नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जो 2 लाख रुपए महिलाओं को रोजगार करने के लिए देने का वादा किया था, उसकी 50,000 रुपए की पहली किस्त 12 दिसंबर को सभी महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं फटाफट से अपने खाते को आधार लिंक और ई-केवाईसी करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा कर दी है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 21 दिसंबर को 5,000 रुपए भेजा जाएगा। क्योंकि मजदूर भाई भर दिन मजदूरी करते हैं तो उन्हें 400 से 500 रुपए मिलता है, जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 1,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं गैस ऑफिस में जाकर फटाफट से अपने खाते को आधार लिंक करवा लें। 21 दिसंबर से सभी को फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सहारा इंडिया में जिस भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, किसी का 50,000 रुपए तक का रिफंड मिल रहा है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि जिस भी व्यक्ति का जितना पैसा हुआ है, उन सभी को जनवरी तक सब पैसा वापस कर दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का सहारा इंडिया पैसा नहीं फंसेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपए किया। अब चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी के महीने से सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ चुका है कि 1,100 रुपए में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव आकर घोषणा की है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को स्लेट, पेंसिल, रूल, कट्टर और बैग दिया जाएगा। और जो 8वीं कक्षा से ऊपर के बच्चे हैं, यदि स्कूल में 75% हाजिरी बनाएगा तो उसे बिहार सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा, ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो। एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री का पद पर बैठने के बाद हर जिला में 2-2 बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए भेजा गया, ताकि जितने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, उन सभी को हटाया जा रहा है। जितने भी घर दुकान है, सबको तोड़कर हटाया जा रहा है। जहां से एक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा, जो पटना की दूरी सिर्फ 4 घंटे में तय करेगी। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए महिलाओं को 15,000 रुपए बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता है, ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके, अपना और अपने परिवार का पेट चला सके। क्योंकि आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि महिलाओं के हाथों में कुछ न कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिया जाएगा। नल जल योजना के तहत बिहार के हर एक परिवार को नल गरवाने के लिए 10,000 रुपए बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता है, ताकि वह नल गरबा कर स्वच्छ पानी पी सके। आजकल के ट्यूबवेल के पानी में काफी आयरन पाया जाता, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है, बिहार में हर घर नल जल योजना के तहत 10,000 रुपए दिया जाएगा। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत बिहार की हर बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और उनकी जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई हर खर्च सरकार उठाती है। और यदि आप अभी से कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर रखते हैं, जब आपकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, तब उस वक्त शादी के समय बिहार सरकार आपको 5 लाख रुपए तक की सहायता करेगा। बीमा सखी योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को 7,000 रुपए महीना दिया जाएगा, ताकि वह कुछ रोजगार कर सके। 31 दिसंबर को सभी को बीमा सखी योजना के तहत 7,000 रुपए महीना मिलेगा, जिससे वह कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार का पेट चला पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव जीतने की खुशी में
बिहार के सभी महिलाओं को खाते में 1250 रुपए भेजेगा। इससे पहले सभी महिला अपने अपने खाते को आधार लिंक और ई-केवाईसी करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई कठिनाई न हो। महिलाओं को रोजगार के लिए फ्री सोलर आटा चक्की मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक की सहायता मिलता है ताकि वह घर में ही सोलर आटा चक्की मशीन बैठाकर कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार को जीवन यापन कर सके। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं किसान भाई। इस बार किसको 4,000 रुपए मिलेगा? इससे पहले किसानों को 21वीं किस्त का 2,000 रुपए मिला था। इस बार 4,000 रुपए जनवरी के महीने में ही किसान भाइयों के खाते में भेजा जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत और बिहार के सभी को पक्का घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए मिलेगा। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है, बिहार में किसी का भी कच्चा घर नहीं रहेगा, सभी को पक्का मकान मिलेगा। इसके लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है सब ले जाकर गांव के मेंबर के हाथ में जमा कर दे, वह ब्लॉक में जाकर जमा कर देगा। 1 से 1.5 महीना के भीतर आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। जनधन योजना के तहत बिहार के सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लोन लेने के लिए आपको जितने डॉक्यूमेंट्स है सब लेकर बैंक में चले जाएं। बैंक मैनेजर के पास जाकर लोन का फॉर्म भरकर अप्लाई कर दें। कुछ ही दिनों में आप लोगों का लोन पास हो जाएगा, वह भी कम ब्याज की तौर पर। बिहार में जल्द 3 नए विभाग खुलेंगे जिनसे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसका ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके किया। उन्होंने लिखा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार सरकार चुनाव से पहले बिहार के सभी लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली दिया। अब चुनाव जीतने के बाद बिहार के सभी लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है और जितने भी लोगों का बकाया बिल है सभी बकाया बिल को माफ कर दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से एक नई घोषणा, 10वीं और 12वीं पास करने पर लड़कियों को 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपए तक की सहायता मिलेगा और हर खर्च सरकार उठाएगी। घर पर बैठे गरीब और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए दिया जाएगा। नीतीश कुमार का ऐलान कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं सभी को 6,000 रुपए महीना दिया जाएगा। एसएससी और एसटी छात्रों को यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता बिहार सरकार की तरफ से मिलेगा, जिससे वह आसानी से यूपीएससी की बीपीएससी तैयारी कर सके बिना किसी खर्च के। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 की प्रक्रिया जनवरी 2026 से तेज हो जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि प्राथमिक, माध्यमिक और +2 स्तर पर 37,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मंगाया जा रहा है और रोस्टर क्लियरेंस के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। बेगूसराय में रब्बी सीजन में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा वितरित गेहूं बीज की खराब गुणवत्ता से किसान परेशान हैं। 2967 किस्म में 30% और 187 किस्म में 0% अंकुरण हुआ। लगभग 8,000 किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने लैब टेस्ट में बीज को खराब पाया। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। पटना में अवैध बालू खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 28 ट्रैक्टर जब्त किए गए जो अवैध रूप से बालू बेच रहे थे। वाहन मालिकों पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन में शामिल लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई होगी और जिले में अवैध खनन के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। सर्दियों में ठंड और प्रदूषण से बचने के लिए आयुर्वेदिक उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। इन उपायों से बिना किसी खर्च के फेफड़ों को साफ किया जा सकता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। यह प्राकृतिक तरीके से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से भी बचाव होता है। भागलपुर से दानापुर जा रही 3400 देवोफ्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन का प्रेशर पाइप मसूदन स्टेशन पर खराब हो गया, जिससे ट्रेन 20 मिनट लेट हो गई। इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण ट्रेन को रोका गया। गार्ड और ड्राइवर ने मिलकर खराबी को ठीक किया।
जिसके बाद ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में निर्माणाधीन 6 लेन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पुल के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। यह पुल मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। इस पुल के बन जाने से वैशाली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा और विकास को गति मिलेगी। बिहार के मधेपुरा में थाई मांगुर मछली खुलेआम बेची जा रही है, जबकि यह प्रतिबंधित है और इसे कैंसरकारी माना जाता है। थाई मैंगर फिश सस्ती होने के कारण ग्राहक इसे खूब खरीद रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद इसकी बिक्री जारी है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सैंडिस कंपाउंड में अब बुजुर्गों के लिए एंट्री फ्री होगी। इस प्रस्ताव पर आज मुहर लगने की संभावना है, जिससे शहर के वरिष्ठ नागरिकों को सुबह और शाम घूमने के लिए एक बेहतर और मुफ्त विकल्प मिलेगा। यह निर्णय भागलपुर नगर निगम की ओर से लिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को सुविधा प्रदान करना है। इंडिगो संकट के चलते लगातार 7वें दिन सोमवार को बिहार की 20 फ्लाइट रद्द रहीं। मंगलवार को भी 2 दर्जन से ज्यादा उड़ानें कैंसिल रहीं। पटना, गया, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट से बीते 7 दिनों में 172 फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 24 फ्लाइटें मंगलवार को रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली जाने वाली उड़ानों का किराया बढ़कर 25,000 तक पहुंच गया है। फ्लाइटें रद्द होने के कारण यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है। बिहार के पटना पुस्तक मेला में तेज प्रताप यादव पहुंचे। उन्होंने बिहार के युवाओं से पुस्तकों को पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने की अपील की। तेज प्रताप ने कहा कि पुस्तकें हमारे सबसे अच्छे दोस्त होती हैं और हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। बिहार के सहरसा जिले के महिषी गांव की बेटी टुषा तान्या को 70 लाख रुपए का पैकेज मिला है। वह एक अमेरिकन कंपनी में काम करेंगी। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। तुषा की सफलता अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने अपने मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। भारत द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक 2036 की मेजबानी की तैयारी के बीच बिहार खेल संरचना को मजबूत कर रहा है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 करोड़ की लागत से मोंडो ट्रैक बनेगा, जो पूर्वी भारत का पहला हाई स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक होगा। राज्य सरकार जिला कोच ऑफिसर नियुक्त करेगी और विशेषज्ञ कोच उपलब्ध कराएगी, जिससे खेल संगठन मजबूत होगा। गया जंक्शन को 243.86 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। स्टेशन परिसर में भवनों का नवीनीकरण, प्लेटफॉर्म विस्तार, टिकटिंग हॉल का आधुनिकीकरण, डिजिटल सूचना व्यवस्था और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। यह स्टेशन आधुनिकता, परंपरा और पर्यटन का संगम होगा। बक्सर में गंगा पर बनने वाला तीसरा पुल बिहार के विकास को नई दिशा देगा। इस पुल के बन जाने से पटना से वाराणसी और लखनऊ का सफर आसान हो जाएगा। यह पुल बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जल्द ही इंक्यूबेशन एक्सटेंशन सेंटर खुलेगा। इसके लिए कॉलेज ने आईआईटी पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सेंटर के खुल जाने से छात्रों को नए स्टार्टअप शुरू करने और अपने तकनीकी कौशल को विकसित करने में मदद मिलेगी। यह सेंटर भागलपुर और आसपास के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा। मधेपुरा सदर अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट 2 साल से बंद है। इस वजह से अस्पताल प्रशासन को बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराकर काम चलाना पड़ रहा है। प्लांट बंद होने से मरीजों को परेशानी हो रही है और अस्पताल पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है। बांका जिले के सभी स्कूलों में 15 दिसंबर से 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होगी। प्रश्न पत्र परीक्षा से 10 दिन पहले उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें सभी विद्यालयों को परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
पटना दिल्ली रूट पर जल्द ही देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन में तेजस की रफ्तार, राजधानी का आराम और वंदे भारत की हाईटेक इंजीनियरिंग का मिश्रण होगा। 160 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार पर भी चाय नहीं छलकेगी। 16 कोच में 827 यात्रियों की क्षमता होगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे वाईफाई, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और बायो वैक्यूम टॉयलेट होंगे। गोपालगंज के कतालपुर गांव के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक और रसोइयों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप लगे। प्रधानाध्यापक ने रसोइयों पर मारपीट और पैसे छीनने का आरोप लगाया है, जबकि रसोइयों ने प्रधानाध्यापक पर छेड़छाड़ और चावल की हेराफेरी का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच टीम भेजने की बात कही है। जदयू विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी ने अंगदान करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से गरीबों को मदद मिलेगी। चेतन आनंद ने समाज को अंगदान के लिए प्रेरित किया और बताया कि यह जीवन बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। उनके इस कदम से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। केंद्र सरकार ने NH 106 पर सिंहेश्वर में बाईपास बनाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी और यातायात व्यवस्था सुधरेगी। पप्पू यादव ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। बाईपास बनने से सिंहेश्वर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। अररिया में पल्स पोलियो अभियान 14 दिसंबर से शुरू होगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप देंगे। इस अभियान का उद्देश्य पोलियो को पूरी तरह से खत्म करना है और सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है। पूर्णिया के रूपौली प्रखंड स्थित मालपुर मध्य विद्यालय में एक कक्षा की छत गिर गई। कमरे के जर्जर होने के कारण उसे पहले से ही बंद कर दिया गया था, जिससे बच्चे बाल बाल बच गए। विद्यालय में लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं और बरामदे की स्थिति भी जर्जर बनी हुई है। ग्रामीणों में आक्रोश है और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मरम्मत का आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में चल रही गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला है कि कई जगहों पर एक ही मजदूर को बार बार दिखाया जा रहा है। इससे मनरेगा के तहत मिलने वाले लाभों का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है, जिससे वास्तविक मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 जिलों में नए डीएम की तैनाती की है, जिसमें वैभव श्रीवास्तव को सारण का चार्ज दिया है, आशुतोष द्विवेदी को कटिहार और श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय का जिलाधिकारी बनाया गया है। गोपालगंज के शिक्षा विभाग में वेतन के बदले रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। शिक्षक ग्यासुद्दीन ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बकाया वेतन के भुगतान के लिए अवैध रकम की मांग की। डीईओ योगेश कुमार ने आरोपित अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है और 24 घंटे में जवाब देने को कहा। सुपौल के भपटियाही बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सरकारी जमीन पर बने कई अवैध दुकानों और घरों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई हुई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अतिक्रमण हटाने से यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कई दुकानदारों का रोजगार छिन गया है। मधेपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रखंड में सरगर्मी बढ़ गई है। आरक्षण रोस्टर में बदलाव के कारण चुनावी परिदृश्य बदलने की संभावना है। इस बदलाव से चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है, जिससे उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच उत्साह का माहौल है। सभी की निगाहें अब चुनाव की नई तारीखों और आरक्षण की स्थिति पर टिकी हैं।